Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. लास्ट टर्न बेटा हम लोग 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे। दो प्रॉब्लम रह गया था, उनको हम करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स, इट गोज अप देन कम्स डाउन, इट passes थ्रू सेम हाइट एट टाइम t1 एंड t2। हमको फाइंड आउट करना है किस हाइट पे वो टाइम t1 और t2 पे पास कर रहे हैं और किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। तो ये हमारा ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है और वो t1 और t2 टाइम पे सेम हाइट h से पास कर रहे हैं। हमको फाइंड आउट करना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट h। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ये इनिशियल पोजीशन है और ये यहाँ पे पहुंचा है तब भी ये फाइनल पोजीशन, और यहां से आके यहाँ आया तब भी ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन। तो पहले हम इस टाइम t1 पे लगाए, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है h पॉजिटिव इज इक्वल टू u पॉजिटिव t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब टाइम t2 के लिए यही फार्मूला लगा, तो टाइम t2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगेन h हो रहा है क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन और यही फाइनल पोजीशन यही हुआ। सो h अगेन पॉजिटिव इज इक्वल टू ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको u फाइंड आउट करना है बेटा, तो h कैंसिल आउट होना चाहिए। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या हो गया, इधर हो गया 0 इज इक्वल टू, भाई ये माइनस ये प्लस, u कॉमन हो गया, इसमें क्या आ गया ब्रैकेट में t1 माइनस t2। देन ये प्लस है और ये माइनस है, तो हाफ g कॉमन है। ये क्या आ गया भाई, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब इंटू जी भी आएगा। अब हम क्या करें, इस टर्म को इधर लेके आ जाए या इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा u t2 माइनस t1। भाई ये t1 माइनस t2 है ना, तो इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन अंदर डाल देंगे, तो u t2 माइनस t1 इज इक्वल टू g/2। अच्छा देखो ये क्या है, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b यानी t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1।
ठीक है भाई, चलो तो ये T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कैंसिल आउट हो गया। सो U इज इक्वल टू क्या हो गया, G/2 T1 प्लस T2। इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया। सो दिस इज आंसर। अब हमको H फाइंड आउट करना है। H फाइंड आउट करने के लिए एक तो दिमाग में ये आ रहा हो कि U का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर ले, बट दैट इज लेंदी मेथड। वो लेंदी मेथड बेटा। आसान मेथड क्या, ये टर्म अगर एलिमिनेट हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में T2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में T1 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इक्वेशन नंबर 1 में T2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यह आ गया HT2 इज इक्वल टू U T1 T2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर T2। इक्वेशन नंबर 2 में T1 से मल्टीप्लाई कर दे तो HT1 इज इक्वल टू U T1 T2 माइनस हाफ G T1 T2 स्क्वायर, T1 T2 स्क्वायर। अब इसमें इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, यहां माइनस यहां प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट होगा। तो H T2 माइनस T1 इज इक्वल टू G/2 T1 T2 कॉमन हो गया। अच्छा, ये टर्म पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो बचा क्या भाई, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कैंसिल आउट हो गया। सो H इज इक्वल टू G/2 T1 T2। सो दिस इज द हाइट वेयर दे क्रॉस एट टाइम T1 T2। इनको एल्जेब्रिक फॉर्म में, फार्मूले के फॉर्म में इसलिए कराया बेटा क्योंकि ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर रिजल्ट याद होगा तो इतना हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिजल्ट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तब ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है टाइम T1 पे। और अगर इसको उसी वेलोसिटी u से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दिया तब ये पहुंच रहा है ग्राउंड पे टाइम T2 पे। हमको ये बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ H। इस H का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी जब हम u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से तो टाइम T1 पे पहुंच रहा है ग्राउंड पे, और वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो टाइम T2 पे पहुंच रहा है। तो हमको ये निकालना है कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या है। अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस केस में देखिए बेटा तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड निगेटिव होगा, माइनस H इज इक्वल टू, यहां पे U पॉजिटिव, सो U T1 माइनस हाफ G
T1 स्क्वायर। सेकेंड केस में देखें तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, अगेन h क्या है, निगेटिव है। अच्छा, इस पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव होगा, u माइनस ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। हमको h फाइंड आउट करना बेटा। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। h का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, अगर इसको ड्रॉप कर दे यहां से तो कितने टाइम में पहुंचेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। सब एक इसी दो इक्वेशन से होंगे, हमको h निकालना है। अब h निकालना तो u को एलिमिनेट करना है, और u को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में t2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में t1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा u t1 t2, ये हो जाएगा माइनस u t1 t2, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम यहां पे करके दिखा रहे बेटा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस h t2, क्योंकि t2 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस h t2 माइनस h t1 इज इक्वल टू ये u t1 t2 माइनस u t1 t2, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर t2, और ये हो गया माइनस हाफ g t1 t2 स्क्वायर। माइनस h कॉमन ले लिया तो ये आ गया t1 प्लस t2, और यहां पे माइनस g बाई 2 t1 t2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया t1 प्लस t2। अब ये t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, g बाई 2 t1 t2। ऐसे ही अगर हमको सपोज कर लो u फाइंड आउट करना था, तो दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन इक्वेट कर देते, वहां से u आ जाता। खैर हमको h निकालना था, h हमने निकाल लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 1D मोशन के क्वेश्चंस हो गए बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, तो हमने प्रैक्टिस कराने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कुछ एक क्वेश्चंस करा दिए। करीब 10-12 क्वेश्चन हमने कराए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें कई कई पार्ट रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं 1D मोशन विद वेरिएबल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे, उन प्रॉब्लम्स का कंस्ट्रक्शन ही देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। तो पहले हम उन फार्मूले को डिस्कस कर लेते बेटा। पहला फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशियल फॉर्म, दूसरा इंटीग्रल फॉर्म, ये हो गया। तीसरा वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ds बाई dt।
चौथा इसी का इंटीग्रल फॉर्म ds इज इक्वल टू v dt। पांचवा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt। एंड सिक्स्थ dv इज इक्वल टू a dt। देन सेवेंथ एक फार्मूला जो हमने डिराइव किया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें हमने एक्सेलरेशन को ऐसे प्रूव करके दिखाया। उसको एक बार वीडियो फिर देखिएगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो v dv by ds। इसी का इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a ds। ये फार्मूले, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली है क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, वो ये दिया होगा। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मोशन देना जरूरी नहीं, बाकी सब में स्ट्रेट लाइन मोशन दिया होगा। अब मान लो डिस्टेंस टाइम के टर्म में दिया, वेलोसिटी पूछ लिया, तो कॉमन सी बात है यार, ये फार्मूला लगेगा। वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया, डिस्टेंस निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म में दिया, वेलोसिटी निकालना तो ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से यूज कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में दिया, वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, एक्सेलरेशन निकालना, ये फार्मूला लगाएंगे। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया, वेलोसिटी निकालना, ये फार्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली ये फार्मूले कब यूज करेंगे बेटा, जब एक क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी, वो डिस्टेंस हो सकता है या वेलोसिटी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो या एक्सेलरेशन हो सकता है, वो टाइम के टर्म में दिया है या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया, और दूसरी क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चंस किए उसमें हमेशा एक्सेलरेशन दिया रहता था या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इस टाइप का दिया, तो वहां पे वो फार्मूला यूज कर रहे थे हम लोग। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं, हर टाइप पे एक एक दो दो क्वेश्चंस कराए होंगे। केवल ये दो फार्मूले हैं जिसपे हमने क्वेश्चंस नहीं करा है। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक ही जगह पे इस टाइप के प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक अलग टॉपिक के रूप में इनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in time t is given by 4t square plus 7t. Find out speed of particle. स्पीड क्या होगा ये हमको निकालना है। अब अगर ये सेकेंड में, ये मीटर में, तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो स्पीड हम निकालेंगे कैसे, पहला फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इज इक्वल टू d बाई dt। किसका करना भाई, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस कितना दिया है, 4t स्क्वायर प्लस 7t। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये जगह डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर with respect to t plus differentiation of 7t with respect to t। यहां पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt स्क्वायर बाय dt। यहां पे 7 कांस्टेंट है, dt बाय dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो गया 8t प्लस ये हो गया 1। 7 इंटू डी टी बाई डी टी क्या होता है भाई, 1 होता है, तो ये हो गया 8t प्लस 7।
सो दिस इज स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। अब जिस टाइम पे पूछ रहा है उस टाइम पे निकाल सकते हो। मान लो इनिशियल स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब होगा t इक्वल टू 0, तो 7 हो जाएगा। यूनिट जैसा इनका यूनिट दिया हो उसके अकॉर्डिंग यूनिट हो जाएगा। अगर ये 10 सेकेंड पे पूछ रहा तो 80 प्लस 7 87 हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय 4t cube where t is in second and v is in meter per second. Find out distance traveled by particle in time 0 to 2 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है। तो स्पीड टाइम के टर्म में दिया, डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया डी डी इज इक्वल टू वी डी टी। वी का वैल्यू पुट कर दिया बेटा 4t² डी टी डी डी इक्वल टू, अब इसी को इंटीग्रेट कर दें तो t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा। 2 सेकेंड पे निकालना, इसको हम d सपोज कर ले। इसका इंटीग्रेशन d माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट बाहर आ गया और t क्यूब है ना, t क्यूब 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। t क्यूब का इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज कर जाता, t टू द पावर 4 अपॉन उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट हो गया 0 टू 2। तो d इज इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। पहले t के जगह 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4 कितना हो गया भाई 16, माइनस फिर t के जगह 0 रख देंगे 0। सो द आंसर इज 16 मीटर। ये इसका आंसर हो गया बेटा। सो क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बेटा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा तो इन प्रॉब्लम्स में, इन क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रॉब्लम में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Displacement of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 4 sin 2x. Find out 4 sin 2t. 4 sin 2t. Find out velocity of particle at t is equal to pi by 6 सेकेंड। यहां पे ये सेकेंड में दिया हुआ और ये मीटर में दिया हुआ। टाइम सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ। करंट डिस्प्लेसमेंट ये है टाइम टी पे किसी पार्टिकल का जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो t इक्वल टू पाई बाई 6 पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम देखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम t पे, वेलोसिटी निकालना तो इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो v इज इक्वल टू ds बाई डी टी की जगह dx बाई डी टी रखेंगे, dx बाई डी टी। अब x का वैल्यू पुट कर दें तो x का वैल्यू पुट कर दोगे तो d बाई डी टी ऑफ 4 साइन 2t इज इक्वल टू, ये 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू, चेन रूल लगा दें। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस
2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2, तो इट इज 8 cos 2t। ये टाइम t पे वेलोसिटी हो गया, लेकिन हमको निकालना कितने पे, पाई बाई 6 सेकेंड पे। तो पाई बाई 6 सेकेंड पे ये हो जाएगा 8 cos 2 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 क्या होता है बेटा, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, तो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। So this will be velocity. Next question. Question number 4. Velocity of a particle moving along x-axis at time t is given by 4 cos t. Find out displacement of particle at t is equal to pi by 3 rad second if at t is equal to 0 particle is at origin। करेक्ट कि t is equal to 0 पे पार्टिकल कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे है, तो t is equal to पाई बाई 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या पोजीशन क्या होगा, दोनों एक ही चीज है, तो t is equal to पाई बाई 3 सेकेंड पे निकालना। फार्मूला हम देखें तो बेटा ये फार्मूला लग रहा है vt के टर्म में दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो ds इज इक्वल टू v dt, वैल्यू पुट कर दें तो v दिया हुआ है 4 cos t dt इज इक्वल टू ds। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे भाई, x इक्वल टू 0 पे, ये क्वेश्चन में गिवन है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम पाई बाई 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको हम s सपोज कर ले, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t 0 टू पाई बाई 3, सो s इज इक्वल टू 4 cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin t 0 टू पाई बाई 3, सो 4 अपर लिमिट पुट करें t की जगह पे पाई बाई 3, तो sin 60 रूट 3 बाई 2 माइनस sin 0 0, तो ये क्या हो गया 2 रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में, तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ओरिजिन से अगर कोई पार्टिकल चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम होता है, इसलिए हमने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा, इस फार्मूले पे करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन
is given by v is equal to 6t square. v is equal to 6t square, where t is in second and v is in meter per second. Find out acceleration of particle and check whether it is uniform acceleration or non-uniform acceleration. वेलोसिटी ये दिया हुआ, हमको एक्सेलरेशन निकालना है और फिर निकाल के ये चेक करना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है और नॉन यूनिफॉर्म है यानी वेरिएबल है. तो करते हैं, हमको vt के टर्म में दिया है और एक्सेलरेशन निकालना, तो ये फॉर्मूला लगेगा. तो a इज इक्वल टू dv बाई dt. v के वैल्यू को पुट कर दिया बेटा, तो d बाई dt किसका लेना भाई, 6t स्क्वायर का. 6 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, dt स्क्वायर बाई dt. और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है बेटा, तो ये 12t आ गया. 12t. अब देखें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, हर टाइम पे एक्सेलरेशन सेम होगा. तो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना, 0. t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना, 12. t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 24. यानी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है. सो दिस विल बी वेरिएबल एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा इस फार्मूले पे. द क्वेश्चन इज गिवन एक्सेलरेशन. बेसिकली केवल यही फार्मूला नहीं होगा, अब ये थोड़ा हम कठिन क्वेश्चन देंगे. acceleration of a particle moving along x-axis is given by a is equal to 2t. Write down further. At t is equal to 0, velocity of particle is minus 50 meter per second and position of particle is 20 meter. Find out first question, velocity of particle at time t. Second question, position of particle at time t. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो वो टाइम पुट कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा. किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन तो वो टाइम पुट कर देंगे, पोजीशन आ जाएगा. बेसिकली टाइम टी पे हमको निकालना बेटा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है और पोजीशन क्या है. भाई इस केस में पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें होंगी बेटा, क्योंकि पोजीशन अब ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा. ओरिजिन से अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है तो उसका पोजीशन किसी भी टाइम टी पे और डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम टी में सेम होता है. लेकिन अगर ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा है तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं. सो सॉल्व करते हैं इसको. कैसे करेंगे, वेलोसिटी निकालना टाइम टी पे. हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है टी के टर्म में और वेलोसिटी टाइम टी पे निकालना, यहां से निकल जाएगा. अब पोजीशन कैसे निकलेगा बेटा, तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया टाइम टी के टर्म में, यहां पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा भाई, पोजीशन मिल जाएगा. सो वेलोसिटी पहले निकालते हैं. v इज इक्वल टू डी ए, v इज इक्वल टू ए डी टी. अब a के वैल्यू को पुट कर दे तो 2t dt. v इज इक्वल टू
इसी को हम इंटीग्रेट कर दें तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है -50, टाइम t पे वेलोसिटी निकालना, इसको v मान लें तो इसको इंटीग्रेट, ये dv था ना, ये dv, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा v, और लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट -50 इज इक्वल टू, टू कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, t स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे यही आ जाएगा, t और 0 पुट करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 ये आ गया। सो v इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, t स्क्वायर -50, ये वेलोसिटी होगा भाई टाइम t पे। अब पोजीशन कैसे निकाला जाए बेटा, तो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ds के जगह हम dx लिख देते क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, इज इक्वल टू v dt। अब v के वैल्यू को पुट कर दें तो t स्क्वायर -50 dt, ये आ गया dx। तो v जो हमने निकाला इधर लिख देते भाई, फाइनल आंसर v इज इक्वल टू t स्क्वायर -50। अब इसको इंटीग्रेट कर ले बेटा, तो पोजीशन हमको निकालना, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या दिया हुआ 20 मीटर, टाइम t पे पोजीशन क्या होगा x सपोज कर ले, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ गया x माइनस 20 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू t, इसका इंटीग्रेशन हो गया -50t लिमिट 0 टू t, तो x इज इक्वल टू 20, ये इधर चला गया क्योंकि पोजीशन x है, प्लस t क्यूब बाई 3 माइनस, लिमिट पुट कर दिया हमने बेटा तो ये आ गया -50t। अब पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो x इज इक्वल टू t क्यूब बाई 3 -50t प्लस 20, ये टाइम t का पोजीशन हो गया बेटा। टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता वो हमने कहा इस केस में अलग होगा, दोनों आंसर अलग होगा। कैसे भाई, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x2 क्या हो गया, यानी टाइम t का पोजीशन xt माइनस x0, तो टाइम t पे पोजीशन ये आया है t क्यूब बाई 3 माइनस 50t प्लस 20, देन माइनस इनिशियल पोजीशन 20 है वो, तो ये कितना आ गया t क्यूब बाई 3 माइनस 50, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम t पे पोजीशन। तो बेसिकली देखें तो बेटा ये जो था ना यही डिस्प्लेसमेंट था x माइनस 20, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन कभी कभी बड़ा कंफ्यूज करता बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Given a velocity of a particle at time t is given by 4t, where t is in second
and v is in meter per second. आगे लिखा है particle is moving on a straight line along x axis and at t is equal to 0 particle is at x is equal to minus 20 meter. Find out first question, acceleration of particle at time t. Second question, position of particle at time t. Third question, displacement of particle in time t. ये 3 क्वेश्चन होता है। तो वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं dv बाई dt और v रहा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ प्रॉपर यूनिट सब दिया हुआ, तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम लिखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा। तो जैसा हमने पहले ही कहा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन दोनों पे लगेगा। वो तो हमको सॉल्व करने पे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे यही एक्सेलरेशन होगा, तो टाइम टी कहने का कोई मतलब नहीं है वहां पे। अब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालना, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, पहले सेकेंड करते हैं। तो करेंगे कैसे? तो वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया, डिस्प्लेसमेंट यानी इंटीग्रेशन करना होगा, तो ds के जगह dx लिख दें। dx इज इक्वल टू v dt, इसी को इंटीग्रेट कर दें बेटा। तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन -20, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन -20 और टाइम t पे पोजीशन पूछा, ये x मान लें, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस -20, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम तभी कर पाएंगे बेटा जब v के वैल्यू को पुट करें। तो v कितना दिया हुआ है 40 dt, कितना इंटीग्रेशन होगा भाई? तो 4 कांस्टेंट टर्म है, x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 20 इज इक्वल टू, देखे तो कितना हो गया बेटा? 4 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू t। सो x प्लस 20 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, लिमिट पुट कर दिया, यही आएगा। सो x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 20, ये हो गया पोजीशन एट टाइम t। थर्ड पार्ट करें, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी टाइम t का पोजीशन ये, क्योंकि टाइम t का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 2t स्क्वायर माइनस 20 देन माइनस x नॉट कितना दिया बेटा? -20, -20। सो ये माइनस माइनस प्लस होके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2t स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 देखते बेटा। क्वेश्चन ये दिया हुआ, अ पार्टिकल इज मूविंग along
x axis with velocity v is equal to 4x square plus 2x minus 100. Find out acceleration of particle at position x. x पोजीशन पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। चूंकि x एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल चल रहा है तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू v dv बाई dx। तो v क्या है बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 100 देन d बाई dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 100 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 100 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 8x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2, इसका डिफरेंशिएशन 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लो बेटा, यही एक्सेलरेशन होगा इसका पोजीशन x पे। सो दिस विल बी एक्सेलरेशन एट पोजीशन x। अगर हमको ओरिजिन पे एक्सेलरेशन निकालना, जैसे देखो इसका ओरिजिन पे वेलोसिटी क्या -100, अब ओरिजिन पे एक्सेलरेशन निकालना तो ये 0 यहाँ -100 और ये 0 यहाँ 2, तो -200 हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो डिफरेंट पोजीशन पे एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 8 करते बेटा। A particle is moving along y axis। सारा क्वेश्चन हमने x एक्सिस पे दे दिया, तुम लोग कहोगे सर x एक्सिस ही पकड़ के बैठ गए, तो चलो भाई y एक्सिस ले रहे हैं, ये ओरिजिन ये y एक्सिस। A particle is moving along y axis, its acceleration at position y is given by a is equal to 4y. Find velocity of particle at position y। वेलोसिटी क्या होगा एट पोजीशन y पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आगे गिवन होगा बेटा, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन y इफ इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। इनिशियल का मतलब यहां पे क्या हुआ, एट y इक्वल टू 0। जब टाइम के टर्म में दिया होगा बेटा a, तो इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0। जब पोजीशन के टर्म में दिया तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी। तो हमको वेलोसिटी y पोजीशन पे निकालना, अगर ओरिजिन पे वेलोसिटी v नॉट है, या इसको u कर लेते हैं, जनरली तुम लोग u लिखते हो तो u लिख लेते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ पोजीशन के टर्म में वेलोसिटी निकालना है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा। तो v dv इज इक्वल टू a ds के जगह dy लिखेंगे भाई। अब v dv इज इक्वल टू a को लिख दिया 4y dy। इसी को इंटीग्रेट कर दें
तो एट y इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या दिया हुआ u, एट पोजीशन y वेलोसिटी v, ये हमको निकालना है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो ये 2y स्क्वायर आ जाएगा लिमिट 0 टू y। अब अपर लिमिट पुट कर दे तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, देन माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे तो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे अपर लिमिट पुट कर दे तो 2y स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। So this is velocity of particle at position y। तो ये हो गया बेटा इस टाइप के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 1D में कैसे आते हैं, इनको हमने डिस्कस किया। नाउ आई विल स्टॉप द लेक्चर हियर, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, डू हार्ड लेबर, sayonara, God is speed and bon voyage।